नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके से स्टडी इजी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9 का रिवीजन। फुल रिवीजन करेंगे। आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी, तो वहां से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 को। रिवीजन के 5 क्वेश्चन। झूलन लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। और कलमा जाटू चित्रकला कहाँ की है? ये है केरल की। बीच बॉल के मैदान का क्षेत्रफल 16x8 होता है। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। मेरियन गर्त की गहराई जो है 1133 मीटर है। फर्स्ट क्वेश्चन, 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार एशियाई विश्व बैंक एडीबी को कुल कितने सदस्य हुए? एडीबी में कितने सदस्य हुए? तो इसमें 69 सदस्य हुए। 69वां सदस्य जो देश बना है वो है इजराइल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इसकी मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। और एडीबी की स्थापना 1966 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला में है। 69 में से 49 एशियन क्षेत्र से हैं और 20 जो है प्रशांत क्षेत्र से हैं। AIIB जो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 2015 को हुई। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। वर्ल्ड बैंक, इसमें कितने सदस्य हैं? 190। और 190वां सदस्य कौन सा है? अंडोरा। और IMF इसके सदस्य 191 हैं और 91वां सदस्य कौन सा है? तो ये है लिechtenstein है। और इन दोनों का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? और इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। ये दोनों वुड्स सम्मेलन से बने थे। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बना 2014 को। और ये ब्रिक्स बैंक है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 को हुई थी और साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स में 2010 में जुड़ा। ब्रिक्स का सम्मेलन 2024 में रूस में हुआ। 35वें नेशनल गेम्स 2023 के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए? तो कितने खेल? 43 खेल आयोजित किए गए। कहाँ पर? गोवा में किए गए। इसका शुभ आरंभ है मोंगा रहा और फर्स्ट मेडल महाराष्ट्र को 80 गोल्ड के साथ मिला और सेकंड अपनी सेना को मिला 66 गोल्ड के साथ। थर्ड हरियाणा को मिला 60 गोल्ड के साथ। 38वें नेशनल गेम्स कहाँ होंगे? तो उत्तराखंड में होंगे। ये होंगे 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक। इसका शुभ आरंभ कौन होगा? तो इसका शुभ आरंभ मोनाल होगा जो कि राज्य पक्षी है उत्तराखंड का। और 38 गेम होंगे तो 38 में 32 गेम होंगे और एक मल्लखंब होगा, एक योगासन होगा। पहली नेशनल गेम्स आयोजित कहाँ हुई? पहले नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो 1974 में लाहौर में। और आधुनिक गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो 1985 में नई दिल्ली में। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दौरान भारत की महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो लगभग 9% की वृद्धि हुई। ठीक है। पुरुष का साक्षर प्रतिशत कितना था? 2001 में 75.26 था और 2011 में 82.16 हो गया। और भारत का साक्षरता 2011 में 64.8 था और 2011 में 74.04 हो गया। और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? तो बिहार में है, 91 के साथ है। ठीक है। और राजस्थान सेकंड स्थान पर है। सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ है? तो केरल में है, 92% के साथ है। और सबसे ज़्यादा महिला पुरुष साक्षरता में अंतर देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। नहीं, सबसे ज़्यादा महिला पुरुष साक्षरता में अंतर कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में 27.1% के साथ। और सबसे कम महिला पुरुष में साक्षरता में अंतर मेघालय में देखने को मिलता है 3.1% के साथ। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? सिरछिपी है जो कि मिजोरम का है, 98.76% के साथ। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर है, MP का, जिसमें 47.2% के साथ। कौन सा शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत घराना है? तो देखो, आगरा घराना हिंदुस्तानी घराना है, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी घराना है और किराना घराना भी हिंदुस्तानी घराना है। लेकिन तंजावुर घराना जो है वो साउथ का है। ये कर्नाटक का घराना है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत की शैली 10 हैं, जिसमें से एक है ख्याली शैली, जिसमें ग्वालियर घराना, किराना, आगरा, भिंडी बाजार, पटियाला ये सभी आते हैं। और दूसरा होता है ध्रुपद, ये सबसे पुरानी शैली है, जिसमें तप्पा और ठुमरी और तराना आता है। ठीक है। अब जानते हैं घराने से संबंधित व्यक्ति। ग्वालियर घराने का संबंध हस्सू खां से है और नत्थू खां से। आगरा घराने का संबंध हाजी सुजान खां से है। किराना घराना का संबंध अब्दुल करीम से है। जयपुर अतरौली घराने का संबंध अल्लाह दिया खां से। पटियाला घराने का संबंध फतेह अली से है, फतेह अली खान से है।
रामपुर सहसवान का संबंध इनायत खान से है। अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त अभ्यास। यूएसए के साथ हमारा कौन सा अभ्यास हुआ है? तो टाइगर ट्रायम्फ हुआ है। उज्बेकिस्तान के साथ डेस्टलिक हुआ है और यूके के साथ अजय वॉरियर हुआ है। जापान के साथ धर्म गार्जियन हुआ है। और गरुण शक्ति किसके साथ हुआ है? गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ है। शक्ति ओनली फ्रांस के साथ है। सूर्य किरण नेपाल के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ है। इंद्र अभ्यास रूस के साथ हुआ है। संप्रीति बांग्लादेश के साथ हुआ है। खंजर किर्गिस्तान के साथ हुआ है और एक्वेरिन मालदीव के साथ हुआ है। नेमोडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया के साथ हुआ है और वज्र प्रहार यूएसए के साथ हुआ है। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से व्यक्ति को निकालने के लिए हुआ था और ऑपरेशन करुणा म्यांमार में हुआ था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में हुआ था भूकंप से बचाने के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल में हुआ था। ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती में हुआ था। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी 25/6/2025 को। इसमें 100 देशों को लिया गया था 5 साल के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2024 को आई थी। मेक इन इंडिया 25 जुलाई 2014 को आई थी। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 को आई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को आई थी। आत्मनिर्भर योजना 12 मई 2020 को आई थी। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को आई थी। टी.एस. कृष्णा ये संगीतकार थे। ये इनकी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे। इन्हें त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी रागों का आविष्कारक कहा जाता है। आर्टिकल 105 इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदन की शक्तियां और विशेषाधिकार बताए गए हैं और इनका वेतन आर्टिकल 106 में बताया गया है। आर्टिकल 108 मतलब कि अनुच्छेद 108 इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। संयुक्त बैठक कौन बनाता है? राष्ट्रपति अपनी मंशा से बुलाते हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा स्पीकर होते हैं। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं हुए तो लोकसभा उपाध्यक्ष होंगे और लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं हुए तो राज्यसभा के उपसभापति होंगे। ठीक है। अभी तक कितनी बार बुलाई गई है संयुक्त बैठक? तो 3 बार। पहली दहेज निषेध के लिए 1961 में, दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग के लिए 1978 में, तीसरा आतंकवाद निरोधक के लिए 2002 में। इन मामलों पर जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, जैसे कि संविधान संशोधन और क्या है धन विधेयक पर। अनुच्छेद 10 ये धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में 14 दिन तक इसको स्वीकृति देनी होगी, नहीं तो यह पारित मान लिया जाएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? तो 21 सूबे थे। अकबर के समय 15 सूबे थे। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक था। औरंगजेब का अन्य नाम जिंदा पीर है। इसके 2 राज्याभिषेक हुए। पहला आगरा में 31 जुलाई 1658 को, दूसरा दिल्ली में 15 जुलाई 1659 को। 1670 में इसने आगरा विजय की। 1686 में इसने बीजापुर को जीता और 1687 में इसने गोलकुंड को जीता था। औरंगजेब की मृत्यु अहमदाबाद में हुई थी और इसका मकबरा जो है संभाजी नगर में बना है। किस युद्ध में दारा सिकोहा अंततः औरंगजेब से उत्तराधिकारी का युद्ध हारा? तो खानवा का युद्ध था। दारा सिकोहा इसे शाह इकबाल की उपाधि मिली थी। इसने 223 उपनिषदों का अनुवाद किया था, जिसे सीर-ए-अकबर के नाम से जानते हैं। इसे मज्म उल मरहीन की उपाधि मिली थी। इसे लघु बादशाह भी कहा जाता है। भारत का कौन सा सबसे पुराना भूभाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का पठार है, जो कि 85 राज्यों से होकर गुजरता है। 85 है। इसकी जो हाइट की बात करें 600 से 900 है। इसके नॉर्थ में सतपुरा पहाड़ियाँ हैं और इसके साउथ में जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी नदी प्राणी है जो सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं होती और बारहमासी नहीं होती? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो कि वर्षा के पानी पर निर्भर करती हैं। सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व चलती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम चलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 मीटर है। 1465 मीटर है। और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं और इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। हरित क्रांति के 2 चरण हुए। पहला चरण 1960 से 1970 तक हुआ। दूसरा चरण जो है 1970 से 1980 तक हुआ। इसके जनक जो है नॉर्मन बोरलॉन्ग है, जो कि मैक्सिको से हैं। श्वेत क्रांति के
श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ये दूध वर्गीस कुरियन इसके जनक थे। मत्स्य क्रांति मछली से संबंधित है। पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित है। सदाबहार जो है कृषि और से संबंधित है, जिसका जनक मोदी जी को माना जाता है। भारत में गरीबी का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हेड काउंट अनुपात द्वारा। इसका आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है और इसमें उपभोग व्यय पर आधारित होता है। गरीबी का आकलन समितियां कौन कौन सी? तेंदुलकर समिति 2009 में आई थी। रंगराजन समिति 2012 में आई थी। इसकी रिपोर्ट 2014 में आई थी। शहरी क्षेत्र अगर 47 रुपये प्रतिदिन खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र के वासी 32 रुपये रोज खर्च करते तो वह भी गरीब नहीं है। बुक कौन सी थी? तो फोर्स इन द रोड थी। वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले तैयार की थी तो किसने की थी? टोरिसेली ने, और ये 1643 में की थी। तापमापी थर्मामीटर किसने बनाया था? गैलीलियो ने। पेंडुलम घड़ी हाई जेन्स ने। सिलाई मशीन होवे ने, और लेजर किंग जिलेट ने। एक्स किरणें WC राजन ने। रिवॉल्वर जो है कोल्ट ने बनाई थी, कोल्ट। और रडार वाटसन ने बनाई थी। समूह 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहते हैं, इससे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। वायरस से किस रोग का कारक है? वायरस जनित रोग कौन? रेबीज हो गया, खसरा, हार्पिज हो गया, मेनिनजाइटिस हो गया, हाइपेटाइटिस हो गया, ट्रोकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गल शोध, इन्फ्लुएंजा, ये सभी हैं। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, तो प्रोटोजुआ से ये ट्रिक है तो आप पढ़ लीजिएगा, सोने पे काम आया। तो सोने की बीमारी, काला ज्वार, मलेरिया और पायरिया, ठीक है। और कवक से होने वाले गंजा, दमाद, खाए फ्रूट, मतलब कि गंजापन हो गया, दमा से हो गया, दमा हो गया, और दा से दाद हो गया, और खाए से खाज हो गया, और फ्रूट से एथलीट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हमने प्रैक्टिस सेट 9 का भी रिवीजन कर लिया। अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 10 के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 10 के साथ।